हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर 30 पार्ट 2 है और ये आज हमारा लास्ट लेक्चर है इस कोर्स का। तो चलिए देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमारे पास क्या है। पिछली बार हमने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो लैंग्वेज हमने पढ़ी थी वो थी प्रोलॉग यानी प्रोग्रामिंग लॉजिक। सेकंड जो इसमें आपके कोर्स में है वो है लिस्प यानी लिस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है जी। तो देखते हैं क्या है लिस्ट प्रोसेसिंग। लिस्ट प्रोसेसिंग या लिस्प एन एक्रोनेम फॉर लिस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, स्टैंड्स फॉर जिसे हम कहते हैं लिस्प स्टैंड्स फॉर लिस्ट प्रोसेसिंग इज ए सेकेंड ओल्डेस्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सेकेंड ओल्डेस्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है जी। एक लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं जो आपको पता है कि जो मशीन लैंग्वेजेस हैं वो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, और जो ह्यूमन के लिए ह्यूमन रीडेबल होती हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। तो ये सेकेंड हाई लेवल ओल्डेस्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। फर्स्ट वन इज़ फोर्ट्रान, और उसके बाद ये डेवलप हुआ 1 साल बाद लिस्प को डेवलप किया गया, इसलिए ये सेकेंड ओल्डेस्ट है। विद द लॉन्ग हिस्ट्री, लॉन्ग इसकी हिस्ट्री है, एंड अ डिस्टिंक्टिव फुली पैरेंथेसाइज साइंटेक्स्ट। ठीक है, डिस्टिंक्टिव मीन्स डिफरेंट, यूनिक इसका साइंटेक्स है, और फुली पैरेंथेसाइज साइंटेक्स है, यानी बहुत ज़्यादा पैरेंथेसिस इसमें यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको जैसे आप ब्लैंक एम्प्टी रखना चाहते हैं तब भी आपने पैरेंथेसिस लगानी है, या पैरेंथेसिस के अंदर कुछ रखना है तो उसको भी पैरेंथेसिस में बंद करना है, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा, जैसे ये है आपके पास, ये अलहदा से पैरेंथेसिस में बंद है और ये अलहदा से पैरेंथेसिस में बंद है। ऑल आर लिस्ट, और इनको लिस्ट कहा जाता है। ठीक है, लिस्ट प्रोसेसिंग लिस्ट है यहाँ पे। लिंक लिस्ट जैसे हमने पढ़ी थी, लिंक लिस्ट आपने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में पढ़ी होगी, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। यहाँ पे लिस्ट प्रोसेसिंग की जाती है, लिंक लिस्ट की शक्ल में चीज़ों को प्रोसेस किया जाता है। Lisp is a tool to solve some of the most difficult problems in the world of computing। ठीक है, ये हमारे पास एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है जिसे हम यूज़ करते हैं किस चीज़ को हल करने के लिए, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स। जितनी भी कंप्यूटिंग से रिलेटेड हमारे पास डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हैं वर्ल्ड में, उसके लिए हम इसको आजकल यूज़ करते हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वेल डिज़ाइंड एंड सिंपल लैंग्वेज। ये बाकी लैंग्वेजेस से बहुत अच्छी तरह वेल डिज़ाइंड है और सिंपल है। ठीक है, बाकी जो सी प्लस प्लस, सी शार्प वगैरह हैं, जावा, वो थोड़ी इससे डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन ये उनसे बहुत ज़्यादा सिंपल है। लिस्प इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, और ये बहुत ही इस पॉपुलर लैंग्वेज है, आजकल वाइडली यूज़ की जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करने के लिए। ठीक है जी, यानी मसनूई ज़हानत क्रिएट करने के लिए। प्रोलॉग के बाद ये हाई इसके वो है रैंक है, यानी प्रोलॉग से भी ये पॉपुलर है, जो आजकल यूज़ की जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए क्रिएट करने के लिए। तो ये इसकी कोई डेफिनेशन थी, इंट्रोडक्शन था। अब देखते हैं इसकी हिस्ट्री एवोल्यूशन। Invented by John McCarthy in 1958 while he was at MIT। ठीक है, जब जॉन मैकर्थी एक साइंटिस्ट है, या आपको नज़र आ रहा है, उसकी पिक्चर भी है, इन्होंने इसको डेवलप किया था, इन्वेंट किया था कब, 1958 में, जब वो MIT में थे। MIT एक एजुकेशनल इदारा है बहुत बड़ा, कैम्ब्रिज में, तो वहाँ पे इसको डेवलप किया गया था। First implemented by Steve Russell on an IBM 704 कंप्यूटर in 1961। और फिर जो इन्वेंट करने के बाद इसको जब फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट किया, वो इस साइंटिस्ट ने किया था, इस बंदे ने किया था, जिसका नाम है स्टीव रसल। और उन्होंने किस मशीन पे किया था, IBM के 704 मशीन पे इसको इम्प्लीमेंट किया था 1961 में। तो ये इसकी कुछ हिस्ट्री है। देन फिर इसमें टाइम टू टाइम, ईयर टू ईयर, इसमें इसके वर्जन्स, इसके डिफरेंट वर्जन आते गए, इसमें एक्सटेंशन की करता गया, एक्सटेंशन होती गई इसमें, और ये डिफरेंट इसके ईयर्स हैं और इसके नाम हैं। ठीक है जी, तो डिफरेंट यहाँ पे फिर इसमें एक्सटेंशन हुई 2008 तक, इसमें एक्सटेंशन हुई 1958 से। तो ये इसकी कुछ हिस्ट्री कि किसने इन्वेंट किया और कब ये फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट की गई।
वेयर इज लिस्प यूज कहाँ होती है लिस्प आजकल? लिस्प कैन बी यूज फॉर एनी नंबर ऑफ एप्लीकेशन एंड प्रॉब्लम डोमेन्स। ठीक है, जिस किस्म का भी प्रॉब्लम डोमेन हो आपकी, और या किस किस्म की भी एप्लीकेशन हो, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके वर्जन यूज किए जाते हैं, डिफरेंट वर्जन है, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया, ये सारे इसके वर्जन है। तो ये इसके कहीं ना कहीं हर एप्लीकेशन में वर्जन यूज किए जाते हैं, बट इट इज स्पेशली यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। लेकिन स्पेशली इसको यूज किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, मसनूई जहानत क्रिएट करने के लिए, एंड मशीन लर्निंग, और मशीन कैसे लर्न करते हैं उसकी कोडिंग, उसकी प्रोग्रामिंग इसमें की जाती है। दूसरी बात, एकेडेमिया में भी इसको यूज किया जाता है, एजुकेशन या एकेडेमिया दोनों, इन मेनी सीएस कोर्सेज जैसे हम आज पढ़ रहे हैं, तो इसको एजुकेशन पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, पढ़ाया भी जाता है, जैसे स्ट्रक्चर एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स एमआईटी में जो होते हैं उनकी स्ट्रक्चरिंग, उसकी इंटरप्रिटेशन, वो भी लिस्प में की जाती है। इसी के साथ साथ इसको कैड यानी जैसे कि ऑटो कैड है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जब भी आप कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या उसकी तरह और आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो उसमें भी हम लिस्प यूज़ करते हैं। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इसके अपने डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, जैसे ईमेक है और अदर, इसके अलावा और भी हैं काफ़ी सारे इसके डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जहाँ पे आप कोडिंग करते हैं और कोई चीज़ डेवलप करते हैं, तो उसमें भी ईमेक जैसे हो गया, इसकी एग्जांपल लिस्प यूज़ की जाती है। याहू स्टोर हो गया, याहू स्टोर क्रिएट करने के लिए भी यहाँ पे आपकी लिस्प यूज़ की जाती है। तो ये डिफरेंट जगहों पे यूजेज है इसका, लिस्प का, कि कहाँ यूज होती है। मोस्टली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में इसको यूज़ किया जाता है, उनकी मसनूई जहानत, उनकी लर्न करना, कैसे लर्न किया जाता है, तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। लिस्प का जो बेसिक साइंटेक्स है वो बाकी लैंग्वेज से काफ़ी मुख्तलिफ है, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प वगैरह हैं। यहाँ पे एक्सटेंसिवली पेरेंथेसिस यूज़ किए जाते हैं, हर चीज़ को पेरेंथेसिस में बंद किया जाता है, और बाकी लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं है। जैसा कि यहाँ पे प्रीफिक्स नोटेशन यूज़ की जाती हैं, पोस्ट फिक्स नोटेशन होती है। प्रीफिक्स आपने पढ़ी होगी प्रोग्रामिंग में कि जब ऑपरेटर स्टार्ट पे आते हैं तो वो प्रीफिक्स होते हैं, इस तरह इनफिक्स जो सेंटर में आते हैं, और ऐसे पोस्ट फिक्स जो एंड पे आते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली प्रीफिक्स नोटेशन यूज़ किए जाते हैं। इन प्रीफिक्स नोटेशन ऑपरेटर आर रिटन बिफोर देयर ऑपरेंड्स। ठीक है, बिफोर देयर ऑपरेंड्स, ऑपरेंड से पहले जब भी हम ऑपरेटर लिखते हैं उसको प्रीफिक्स नोटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक्सप्रेशन, ये एक आम एक्सप्रेशन है, जैसे ए मल्टीप्लाई स्मॉल पैरेंथेसिस बी प्लस सी स्मॉल पैरेंथेसिस बंद और डिवाइडेड बाय डी। इसी चीज को अगर आप लिस्ट में लिखेंगे तो लिस्ट में आप इसकी ये शक्ल बनेगी। ठीक है, फर्स्ट आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे डिवीजन एट द एंड हो रही है, तो यहाँ पे इसको बाहर की जो ब्रैकेट्स है उसमें लिखा गया है। उसके बाद आपकी दूसरे नंबर पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो उसको दूसरे ब्रैकेट पैरेंथेसिस के नीचे अंदर लिखा गया है। पहले नंबर पे आपकी प्लस हो रहा है। ठीक है, तो स्मॉल, पहले आपको पता है जैसे कि मैथमेटिक्स का भी रूल है कि पहले ब्रैकेट्स को, जो अंदर के ब्रैकेट्स है उसको सॉल्व किया जाता है, उसके बाद उसके बाहर को, फिर उसके बाहर को। तो पहले यहाँ पे क्या होगा, वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो पहले बी प्लस सी होगा, ये प्लस होने के बाद ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, देन एंड पे डिवीजन होगी। सेम यहाँ कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हर ऑपरेंड से पहले ये लिखा गया है, इसका मतलब है बी प्लस सी। अब ये बी प्लस सी होगा, उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा, दूसरे नंबर पे ये ब्रैकेट ओपन होगी। ठीक है, दूसरी ब्रैकेट ये जो अंदर की है ये ओपन होगी, ये प्लस होंगे, फिर आखिर में डिवीजन किया जाएगा डी से। तो ये एक एक्सप्रेशन है, इसकी शक्ल ये बन जाती है जब आप इसको लिस्ट में लिखते हैं। इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल है कि अगर आपने दो नंबर 1 प्लस 2 करना है, 1 प्लस 2 को आप अगर यूं लिखें प्लस 1 2, ठीक है, और उसको पैरेंथेसिस में बंद कर दें, तो ये लिस्ट में इसको ऐसे ही लिखा जाता है, और ये कंसीडर क्या होता है, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो आंसर आपके पास 3 आएगा। तो ये इसका इसलिए कहा गया है कि लिस्प हैज अ डिफरेंट सिंटैक्स देन सी लाइक लैंग्वेजेस, सी सी प्लस प्लस जो भी हैं। यहाँ पे पैरेंथेसिस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, और प्रीफिक्स नोटेशन यूज़ किए जाते हैं, आपके सिंबल्स जो हैं वो बाहर लिखे जाते हैं। ठीक है, ये सिंबल्स हैं, एज ए फंक्शन यूज हो रहे होते हैं। प्लस एज ए फंक्शन यूज हो रहा है, प्लस हो रहा है, क्या दो ऐसे आपके पास वैल्यूज हैं जो प्लस हो रही हैं, तो एज ए फंक्शन काम कर रहा है। इसी तरह
स्टेरिक यहाँ पे या मल्टीप्लिकेशन साइन यहाँ पे एज ए फंक्शन काम कर रहा है और इसे 3 ऑपरेंड्स को या 2 वैल्यूज को ऐड मल्टीप्लाई कर रहा है। इस तरह ये डिवीजन साइन एज ए फंक्शन काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये फंक्शन इसके आ जाते हैं। लिस्प एक्सप्रेशन आर केस इनसेंसिटिव, ये सेंसिटिव नहीं है बाकी लैंग्वेजेस की तरह, सी के तरह या C++ की तरह। सो द बिलो लाइंस आर सेम, अगर आप इसको अपर केस में लिखते हैं सारे को तो भी ठीक है, अगर जैसे ये लिखा हुआ है, और अगर लोअर केस में और अपर केस दोनों में लिखते हैं तो भी ठीक है। तो ये केस इनसेंसिटिव है, तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी बेनिफिट है कि ये केस सेंसिटिव नहीं है। आप इसमें आप इस चीज को भी, केस को भी अप और लो कर सकते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कुछ जो एक प्रोग्राम में आपके यूज किए जाते हैं। लिस्ट प्रोग्राम्स आर मेड अप ऑफ 3 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। लिस्ट की जो प्रोग्राम है वो 3 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं बिल्डिंग बनाना, तो बिल्डिंग के ब्लॉक्स होते हैं, उसमें क्या क्या यूज किया जाएगा एक बिल्डिंग को बनाने में। तो उसमें लिस्ट में के प्रोग्राम में भी 3 चीजें यूज की जाती हैं जो मेन चीजें इसके। एटम यूज किए जाते हैं, लिस्ट यूज किए जाते हैं, स्ट्रिंग यूज किए जाते हैं। एटम क्या है? एन एटम इज ए नंबर, ये या तो नंबर है, आर स्ट्रिंग या स्ट्रिंग ऑफ कंटिन्यूस कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, या वो नंबर्स हैं या स्ट्रिंग ऑफ कंटिन्यूस कैरेक्टर्स हैं। इट इंक्लूड्स नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर, और इसमें नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स दोनों भी होते हैं। ठीक है, जैसे ये सारे आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स, फिर ये सिंबल्स यूज किए गए हैं, फिर स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर यूज किए गए हैं, फिर सिर्फ नंबर्स यूज किए गए हैं, इसी तरह सिंबल और कैरेक्टर यूज किए गए हैं, और फिर कैरेक्टर, सिंबल और नंबर यूज किए गए हैं। तो ये एटम्स हैं। जब मिक्सअप होगा, जब मिक्सअप चलेगी चीजें, ये एटम कहलाते हैं। ये भी यूज किए जाते हैं आपके उसमें प्रोग्राम में। दूसरे नंबर पे लिस्ट यूज की, मतलब लिस्ट भी यूज होती है। इसमें सीक्वेंस ऑफ एटम्स होते हैं उसमें, जैसे ये है, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। एंड अदर लिस्ट इनक्लोज इन पैरेंथेसिस, और लिस्ट होंगी जो कि इनक्लोज होगी पैरेंथेसिस में। जैसे ये है आई एम अ लिस्ट, तो इसको पैरेंथेसिस में बंद कर दिया। इस तरह ए और फिर ABC और DEFGH, इस तरह। तो ये देखा जाता है कि आप कर क्या रहे हैं। तो इनको इस शक्ल में लिस्ट, इसको कहते हैं कि सीक्वेंस ऑफ एटम्स उसमें होंगे। ठीक है, या और लिस्ट होगी, ये आपकी लिस्ट्स कहलाती हैं, ये सारी लिस्ट। इस तरह स्ट्रिंग वैल्यू यूज की जाती है। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज इन डबल कोटेशन मार्क, जब डबल कोटेशन मार्क में आप कैरेक्टर्स को इनक्लोज करेंगे, इसको स्ट्रिंग कहते हैं। तो जो भी हो उसके अंदर कैरेक्टर में, ठीक है, तो आप लिस्ट भी उसमें यूज कर सकते हैं, उसमें आप एटम भी यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें आपकी 3 जो चीजें हैं ये यूज की जाती हैं बेसिकली एटम में, लिस्ट के प्रोग्राम में। एटम हो गया, लिस्ट हो गया, स्ट्रिंग हो गया। आपके पास सिर्फ नॉलेज होना चाहिए कि लिस्ट में क्या क्या है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जस्ट ओवरव्यू दे रहा है, हम दे रहे हैं। लिस्ट हम कंप्लीटली कोई कोर्स नहीं पढ़ रहे, तो इसकी आपने जस्ट ओवरव्यू लेना है कि इसमें होता क्या है, ताकि आपके जहन में हो कि लिस्ट क्या है और लिस्ट की इंट्रोडक्शन क्या है। जब आप इसको थारोली अगर सीखना चाहते हैं तो आपने इसको फिर थारोली खुद ही लर्न करना होगा स्टार्ट से, क्योंकि ये कंप्लीट एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये जस्ट ओवरव्यू है कि इसमें आपके पास एटम होते हैं, लिस्ट होती है, स्ट्रिंग होती है। ये एक नॉर्मल सा, एक सिंपल सा फर्स्ट लिस्ट प्रोग्राम है जो कि लिखा गया है यहाँ पे, राइट और डैश लाइन। ठीक है, एक लाइन लिखनी है हमने, तो ये हमने उसका कोड लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, इसको स्ट्रिंग को हमने डबल कोटेशन मार्क में बंद कर दिया और पैरेंथेसिस लगा दिए। ठीक है, व्हेन यू क्लिक द एग्जीक्यूट बटन, जब आप IDE में कंपाइलर में एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल E पे क्लिक करेंगे तो लिस्ट एग्जीक्यूट करेगा इसको इमीडिएटली, एंड द रिजल्ट रिटर्न इज हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। तो ये इसकी शक्ल आप देख लें कि कितनी सिंपल है और वेल डिजाइंड है। राइट लाइन, अब ना तो वो है कि प्रिंट एफ करो या सी इन करो या सी आउट करो, ठीक है, तो वो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिंपल सा आपने लिखा राइट लाइन हेलो वर्ल्ड, तो एक अंडरस्टैंडेबल है, ह्यूमन रीडेबल चीज है। ह्यूमन को पता चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, राइट लाइन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर प्रिंट एफ आप लिख दें तो नॉर्मली लोगों को पता नहीं चलता, सी आउट लिखते हैं तो नॉर्मली लोगों को पता नहीं चलता, सी इन लिखते हैं तो नॉर्मली लोगों को पता नहीं चलता, गेट सी एच एफ लिखते हैं तो कुछ पता नहीं चलता। तो यहाँ पे ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है। यहाँ पे आपके सिंबल्स प्रोसेसिंग हो रहे हैं, सिंबल्स प्रोसेसिंग है, सिंबॉलिक प्रोसेसिंग भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये सारे सिंबल हैं। हर ये अल्फाबेट्स भी सिंबल हैं, ये पैरेंथेसिस भी सिंबल है, ये डैश भी सिंबल है। तो यहाँ पे सिंपली लैंग्वेज यूज की गई और सिंपल तरीके से इसको बताया गया है।
ये जो इन्वायरमेंट इसमें यूज़ की जाती है, लोकल इन्वायरमेंट सेटअप जो है इसका, जैसे पीछे हमने प्रोलॉग में भी देखी थी कि उसके जो फर्स्ट टेक्स्ट एडिटर भी यूज़ किया जाता है, उसके बाद कंपाइलर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे भी जो प्रोग्राम आपने टाइप करना है उसके लिए टेक्स्ट एडिटर जो है वो यहाँ पे ये दिए गए हैं कि दिस विल बी यूज टू टाइप योर प्रोग्राम। एग्जाम्पल अ फ्यू एडिटर इंक्लूड विंडोज टू नोटपैड, आप विंडोज नोटपैड में भी कर सकते हैं। इसको जस्ट आपने लिस्ट की जो एक्सटेंशन है वो उसके साथ उसको सेव करना है। लिस्प की जो अपनी एक्सटेंशन है, डॉट लिस्प आपने करना है, ठीक है। और उसके साथ ओएस एडिटेड कमांड है, टेक्स्ट एडिटर, ब्रीफ टेक्स्ट एडिटर है, इप्सिलॉन आपकी इप्सिलॉन टेक्स्ट एडिटर है, इमेक है एंड विम आर वी आई, ठीक है। ये लिनक्स और यूनिक्स के लिए भी यूज किया जाता है, नोटपैड विंडोज के लिए यूज किया जाता है। तो ये टेक्स्ट एडिटर यूज किया जाता है। और इसके साथ साथ आईडीई जो इसका है या कंपाइलर यूज किया जाता है वो है सी लिप्स, is the GNU Common Lisp compiler used for setting up Lisp in Windows। ठीक है, विंडोज में अगर आपने इसको चलाना है, सीखना है, तो आप सी लिप्स को डाउनलोड करेंगे, फ्री ऑफ कास्ट है। और उसके साथ टेक्स्ट एडिटर भी आएगा। तो इसमें आपने उसी तरह सेव करना है जैसे पीछे हमने पढ़ा था प्रोलॉग में हमने सबलाइम पढ़ा था। सबलाइम उसका टेक्स्ट एडिटर था। और उसके साथ साथ हमने जो आईडी उसके लिए यूज की थी उसका नाम था SWI प्रोलॉग, ठीक है, डैश प्रोलॉग। तो ये वो दो थे। यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर आप नोटपैड भी यूज कर सकते हैं, वहां पे भी नोटपैड यूज कर सकते थे टेक्स्ट एडिटर। जस्ट आपने एक्सटेंशन उसकी रखनी है प्रोलॉग की PL, यहाँ पे लिस्ट की एक्सटेंशन के साथ फाइल सेव करनी है और उनको फिर उसी तरह आपने लोकेशन देनी है और देन उसको रन करवाना है, ठीक है जी। तो ये आज हमारा लेक्चर था, टॉपिक था। ये एक छोटा सा होमवर्क है इसी से रिलेटेड कि व्हाट इज़ द फंक्शनैलिटी ऑफ लिस्प। मोस्टली चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। जस्ट छोटा सा टॉपिक है, ये आपने खुद रीड करना है, समझना है कि फंक्शनैलिटी क्या है, लिस्प की क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। तो डिफरेंट आप देख लें उसमें क्या चीज़ आपको मिलती है। ये आज का हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया, एक लेक्चर था। आ, आ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ये वीडियोस जो आपको मैंने अपलोड करके दी इसको बार बार देखें, इसको समझें जी, क्योंकि मैंने जितना इसको इजी कर सकता था मैंने इसको इजी किया है, ठीक है। बहुत ही इजी, बहुत ही इसको मैंने वेल डिज़ाइन किया है, सोफिस्टिकेटेड तरीके से इसको प्रेजेंट किया है आपके सामने। कोशिश ये रखी है कि चीज़ों को इजी से इजी बनाऊं और आपके लिए पेश करूं। अब आप पे डिपेंड है कि आप इसको कितना लर्न करते हैं, क्योंकि 15 से हमारी जो यूनिवर्सिटियां हैं वो ओपन हो रही हैं और उसके बाद हमारे 1 वीक या 2 वीक के बाद एग्ज़ाम होगा। तो उसमें हम लेक्चर्स नहीं लेंगे, मतलब लेक्चर्स आपके दोबारा आपको नहीं पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि यही जो हमने आपको पढ़ाया है सब कुछ वही है जो वीडियोस में भी है और जो लाइव में होगा। तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत बेस्ट हैं, इनको समझें, इसको पढ़ें, इसको स्टडी करें। उसके बाद हम आएंगे टेस्ट्स वगैरह पे और प्रेजेंटेशन। अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम प्रेजेंटेशंस भी लेंगे और टेस्ट भी, इससे आपकी और भी तैयारी हो जाएगी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखें, यहाँ मैंने नोट में लिखा भी हुआ है, ये चीज़ आप अपने ज़हनों में रखें क्योंकि बाद में आप फिर ये गिला ना करें। इन द क्लास आई विल टेक टेस्ट एंड प्रेजेंटेशन अनटिल द एग्जाम इज नॉट स्टार्टेड। जब तक एग्जाम स्टार्ट नहीं होता हम टेस्ट और प्रेजेंटेशन लेंगे। कहाँ कौन से वीक से लेंगे वो फिर मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि हमने काफ़ी कोर्स जो है वो मार्क्स उसके हो गए हैं असाइनमेंट्स में, तो वो इंक्लूड नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल वीक 9 तक अभी हमने रिसेंटली एक असाइनमेंट अपलोड की है जिसमें वीक 9 तक का कोर्स है। तो मे बी ये हो कि वीक 10 से आपके टर्मिनल में कोर्स में इंक्लूड करूंगा और उसमें जो है फिर हम इसको आगे उनके टेस्ट भी, प्रेजेंटेशन भी वीक 9 के बाद होंगे, यानी वीक 10 से हम लेंगे, क्योंकि बाकी जो पीछे है वो कवर हो चुका है, उसके मार्क्स आप ले लेंगे, उसके एग्ज़ाम हो चुका है। तो ये चीज़ है कि कोर्स दोबारा टीच नहीं किया जाएगा और इसके लिए आपने खुद ही इसको लर्न करना है। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। थैंक यू सो मच। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।